हेलो फ्रेंड्स, आज हम 22 दिसंबर को आज अपने ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत से बच्चे इसके नाम को, सभी ने इसके नाम को सुना होगा, लेकिन ये क्या थे, ये क्या शख्सियत थे, उसके बारे में आज थोड़ा हम सारे फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे। तो उसके इनके बारे की एक स्टोरी सामने नज़र आई, तो आज उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो स्टोरी थी क्या थे रामानुजन, क्यों उनका पूरी दुनिया में उनको सबसे बड़ा मैथमेटिशियन माना जाता है। एक्चुअली रामानुजन 32 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया था, लेकिन 32 साल की छोटी सी उम्र के अंदर जो उन्होंने किया, जो मैथ के क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने किया, वो एक बहुत ही यादगार है मैथ के क्षेत्र के अंदर। मैथमेटिशियन जो थे रामानुजन। अभी क्या होता है कि रामानुजन के बारे में बड़ी प्रचलित सी कहानियाँ हैं कि वो इतने कमज़ोर थे पढ़ाई में, सिवाय मैथ को छोड़कर, कि 11वीं कक्षा में ही 2 बार फेल हो गए। इंग्लिश में फेल हो गए थे। हाँ, नहीं, सभी सब्जेक्ट में। हाँ, सिर्फ मैथ में पास हुए। फिर वो किसी तरीके से 12वीं कक्षा में पहुँचे और फिर से 2 बार फिर से फेल हो गए 12वीं कक्षा में। लेकिन उनका मैथ के अंदर इतना इंटरेस्ट था कि उनके विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे उस समय के, उन्होंने कहा कि भाई जो पेपर सेट होगा ना, वो रामानुजन के स्टाइल से होगा, क्योंकि और बच्चे उसको कम्पीट नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार उनके मैथ का विषय तो टीचर जो अध्यापक थे उनको पता था उनके ज्ञान के बारे में, लेकिन और सभी सब्जेक्ट्स में वो इतने कमज़ोर थे कि स्कूल की जो उनकी पढ़ाई थी बड़ी हमेशा थोड़ी ही विचलित सी रही। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। एक दिन वो पोर्ट पे, तमिलनाडु के एक पोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित व्यक्ति थे। तो इंग्लैंड के बहुत बड़े मैथमेटिशियन जी.एच. हार्डी वहाँ पोर्ट के ऊपर से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि पोर्ट के ऊपर कुछ कागज़ से गिरे हुए हैं। उन्होंने उसको उठाया तो उसमें देखा कि मैथ की इतनी बड़ी थ्योरम। फिर और पेपर उठाते उन्हें देखा कि मैथ के बहुत से ऐसे फार्मूलाज, थ्योरम उनके ऊपर थी कि वो खुद जिनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पूछा, भाई ये कागज़ किन के हैं? तो वो उन्होंने बताया कि वहाँ एक बच्चा बैठा रहता है, वो कुछ लिखता रहता है। तो उसके पास गए तो वहाँ पे रामानुजन बैठे थे। उनका इंट्रोडक्शन हुआ। तो रामानुजन से उसने पूछा, भाई ये कैसे किया तुमने? बोला, जी ये तो बस मेरा इंटरेस्ट है, ऐसे मैं करता रहता हूँ। तो उसने उसको पास बिठाया, उसके ऊपर विषय के ऊपर उसने बात की, और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक पत्र लिखा भारत सरकार के पास कि इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंग्लैंड या ब्रिटेन के वहाँ के ऊपर इसके इन पत्रों का शोध होगा, इसलिए उसको वहाँ भेजा जाए। और वो वहाँ चले गए। ये एक विशेष बात है कि तीनों कॉलेज से जो एक छात्रवृत्ति मिलती है उनको लेने वाले पहले भारतीय थे रामानुजन। अब वहाँ जाकर उनका जो मैथ का कौशल था वो विकसित हो गया। जी.एच. खुद एक मैथमेटिशियन थे ज़बरदस्त। वो अपने घर में अपनी सिस्टर के साथ रहते थे, वो अपने घर में ही रामानुजन को रखते। लेकिन वहाँ पर जाकर बड़ी समस्या हो गई उनके खाने पीने की, क्योंकि वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा था कि शाकाहारी व्यक्ति वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता था। लेकिन रामानुजन की जिद की वजह से वो वहाँ बीमार पड़ गए। अब कहानी का मर्म आता है कि कैसे रामानुजन छा गए पूरे ब्रिटेन के अंदर। एक दिन जब वो ज़्यादा बीमार हो गए तो रामानुजन से मिलने के लिए जी.एच. हॉस्पिटल में गए। तो उन्होंने उनसे पूछा, हाँ भाई रामानुजन कैसी तबीयत है? तो उसने कहा कि मैं अब वापस इंडिया जाना चाहता हूँ, मद्रास जाना चाहता हूँ, अपनी जन्मभूमि के ऊपर, क्योंकि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो जी.एच. ने कहा, उसकी जो सिस्टर थी वो साथ थी, कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मैं आज एक टैक्सी से आ रहा था और आते ही ये खबर सुनने को मिली। तो रामानुजन ने हंसते हुए कहा कि उस टैक्सी का नंबर क्या था? तो जी.एच. ने कहा कि टैक्सी का नंबर था 1789। रामानुजन हंसने लगे कि आप बदनसीब नहीं और ना ही वो टैक्सी है। जो ये टैक्सी का जो नंबर है ना,
आगे से इतिहास में दर्ज हो जाएगा और इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर से याद किया जाएगा। मतलब इसमें क्या खास बात है? तो रामानुजन ने बताया ये वो नंबर है 1789 जो दो विभिन्न संख्याओं के घन का जोड़, सबसे सूक्ष्म नंबर यही है। कैसे? 10 का घन 1000, 9 का घन 989, टोटल कितना हुआ? 1789। अब दूसरी संख्या 12 का घन 12 और 144 12 1788, 1788 और एक का घन एक 1789। तो दो विभिन्न संख्याओं का जो घन जो टोटल है वो कितना है? 1789। और ये सबसे सूक्ष्म संख्या है। और उसने वो सिर्फ बीमारी के समय पे बिना एक नंबर को बताते ही जो उनका सूक्ष्म ज्ञान था उसको साबित कर दिया। और आज वो इतिहास में दर्ज है वो नंबर 1789 G.H. हार्डी और रामानुजन के नंबर के नाम से। तो यहाँ से रामानुजन इतना फेमस हो गया। और जब वो वापस आया 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब मृत्यु के पश्चात जब वो बिस्तर पे थे, जो उनकी कमर में भी दिक्कत थी, तो वो हमेशा मुंह लौट कर जो लिखते थे और उस पर जो काम करके गए 100 साल हो चुके हैं, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। आज तक भी वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस प्रकार दुनिया के सबसे महान गणितज्ञ जिसको माना जाता है वो कौन है? रामानुजन, श्रीनिवासन रामानुजन। और उनके ऊपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पीठ बनाई गई है कि रामानुजन पीठ। और 2012 के अंदर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने 22 दिसंबर को कौन सा दिन मनाना किया स्टार्ट? मैथमेटिक्स डे। तो दुनिया का सबसे ज़बरदस्त जो मैथमेटिशियन या फिर सबसे महान गणितज्ञ जो माना गया है वो कौन है? रामानुजन। और एक खास बात और भी है डॉक्टर साहब उनके बारे में। उनको एक उपाधि दी गई, द मैन हु नोज इन्फिनिटी। द मैन हु नोज इन्फिनिटी। इसमें एक और बात थी ना, जैसे वो ये कह गया था भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है? हार्डी ने पूछा भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो रामानुजन ने कहा भाई मेरी इच्छा ये है कि ये कुछ मैं थ्योरम लिख के जा रहा हूँ और इनको थोड़ा सा सोल्व करवा दियो, मेरे से अधूरी सोल्व हो पाई। और वो ऐसी थ्योरम लिख के गया है वो कुछ तो आज तक सोल्व नहीं हो पाई है। तो एक्चुअल में रामानुजन जो है ना किसी भी थ्योरम को लेकर उसका हाँ, लेकिन एक बदकिस्मती की बात और भी है। जब उसको वापस आया तो यहाँ पर उसके अंतिम संस्कार हुआ, किसी भी ब्राह्मण ने उसके अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया। क्योंकि एक यहाँ पे वो था उस समय कि जो भी भारतीय समुद्री यात्रा करके आएगा उसको कोई वहाँ पे साउथ के अंदर कोई जगह है वहाँ जाना पड़ता था। वो इन दकियानुसी बातों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके अंतिम संस्कार में कोई भी ब्राह्मण नहीं गया। और रामानुजन बाद में फेमस हुआ जब उसका रिसर्च वर्क जो 1 साल में बीमार था ना, जब वो जो उसने तैयार कर रखा था उसके ऊपर जब रिसर्च होने लगी, PhD हुई है, कुछ रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है, तब जाके वो पता लगा कि एक भी जो आंसर लिख के गया है वो गलत नहीं हुआ अब तक। तो ऐसे थे हमारे महान गणितज्ञ। और एक इस दिन की एक खास बात और भी है, इसी दिन 2 निवास पैदा हुए 22 दिसंबर। कौन कौन? रामनिवास जांगड़ा। एक रामनिवास जांगड़ा जी हैं, ये हमारे रसायन शास्त्र के बहुत ही प्रख्यात हुए हैं, प्राध्यापक हैं। ये सभी जो व्यूवर्स हैं अपने चैनल के, तो उन सब ने ये सुना भाई। अपने मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये हैं डॉक्टर संदीप एलावत, इंग्लिश लेक्चरर, गवर्नमेंट स्कूल हरियाणा। और अपने प्रेम भाई मास्टर जी हैं, RPSS के प्रधान, ब्लॉक प्रधान जी हैं ये। और ये अपने सोमवीर संगवान साहब हैं भिवानी से, और गांव कालूवाला है। और ये अपने जूही कला भिवानी से श्री रमेश कुमार जी। और ये अपने पाकसमा रोहतक से हैं श्री पूर्ण सिंह जी। तो ये सारे अपने टीचर हैं और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से महान गणितज्ञ
रामानुजन का बर्थडे Celebrate सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच। अक्सर हम इसी बेड पे ऐसे ही बैठ के विभिन्न विषय पे चर्चा करते हैं। आज का विषय बड़ा ही रोचक था, रोचक था। इसलिए आप लोगों के साथ शेयर और किया गया। आगे फिर कोई विषय होगा, और कोई बर्थडे होगा या फिर और कोई विषय होगा, और ऐसे ही हम सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सी कहानियाँ हमारे यहाँ दफन पड़ी हैं इन महान अध्यापकों के सीने के अंदर।